आता आपण मराठीची व्यायामाचे महत्त्व बरोबर ही कविता बघणार आहोत। ही कविता कोणी लिहिली आहे? राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी लिहिली आहे। त्यांनी काय सांगितलंय ह्यामध्ये? मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व पटवून सांगितले आहे। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखो, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। मतलब क्या है कि व्यायाम हा आपला आरोग्याचा मित्र आहे। हाँ, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र और ये जो पर्टिक्युलर रूल है, नियम आहे, हा आपण लक्षात ठेवला पाहिजे। आळस वैरी मानिला सर्वत्र। आळस यानी क्या? जो लेजीनेस होता है, वैरी शत्रु, एनिमी, मानिला सर्वत्र मतलब हमें उसको एनिमी मानना चाहिए। किसको? लेजीनेस को। सर्वतोपरि, सर्व दृष्टिने मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, लेजीनेस इज अवर बिगेस्ट एनिमी। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, आता मराठीमध्ये ह्याचा अर्थ बघा। मानवी जीवनात व्यायामाचे महत्त्व राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज सांगताना म्हणतात की व्यायामामुळे आरोग्याचे रक्षण होते। आरोग्य चांगले आरोग्य आयुष्य प्राप्त होण्यासाठी व्यायामासारखा दूसरा मित्र नाही। हा नियम सर्वांनी लक्षात ठेवला पाहिजे। मतलब क्या है? एक्सरसाइज इज अवर बेस्ट फ्रेंड। ये हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। आळस हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे और लेजीनेस ये सारे के सारे लोगों का सबसे बड़ा एनिमी है। हे आपण याचा स्वीकार आपण कधीही करू नये और लेजीनेस को हमें कभी भी अपने साथ रखना नहीं है। समझ में आया आपको? क्या बताया फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम लोगों को अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो हमें एक्सरसाइज करनी ही है और इसके लिए हमें लेजीनेस को बाजू में रखना है। इन शॉर्ट, समझ में आया? अभी व्यायामाविण सात्विक भोजन। सात्विक मतलब क्या है? जो राइस, बाद में हम लोग दाल, रोटी, सब्जी, ऐसा जो अच्छा भोजन करते हैं उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। ते ही मारी विकारी हो न। विकारी मतलब क्या? उसमें भी एक तरह का पॉइजन क्रिएट होता है। कब? जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। व्यायामाविण मतलब क्या है? एक्सरसाइज के बिना। समझ में आया? आपने कितना भी अच्छा फूड आप लोग क्यों ना खाओ, उसके वजह से गैस, बदहजमी होती ही आपको, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। व्यायाम में हो या अग्निदीपन। अग्निदीपन मतलब क्या है कि पेट में जब आग होती है तो ऐसा लगता है ना कि खाना खाना एकदम खाना चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। ऐसी भूख जब आपको लगती है तो आप समझो कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बराबर है। अन्न पचन सहज ही, और उस टाइम अपना जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। जब भी देखो हम लोग बहुत खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, आने के बाद देखो मस्त भूख लगती है और हम लोग मस्त खाते हैं और वो हमें डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन बैठे बैठे ही हम लोग टीवी देख रहे हैं या फिर सपोज हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन करते करते समय खा रहे हैं, कुछ ना कुछ दूध पी रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर हम लोग जो खाते पीते हैं ना, उससे हम लोगों को क्या होता है? पेट की बीमारियां होती है। समझ में आया आपको? तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, ये हम लोगों को बताया है। अभी देखो, व्यायाम न करता आपण चांगले जेवण जेवलो, सात्विक जरी जेवलो तरी ते शरीरासाठी विषच बनते। विष मतलब पॉइजन, और पॉइजन मतलब क्या है? गैसेस, बदहजमी, ये सब कुछ। व्यायाम केला की पोटातील अग्नि प्रज्वलित होतो, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगती है आणि अन्न सहज व छान पचते। मतलब क्या है कि डाइजेशन जो होता है हमारे अंदर, हमारे फूड का, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। समझा आपको? अभी थर्ड, व्यायाम में जड़त्व जाई दूर। मोटापन, हेवीनेस, वो दूर हो जाता है। व्यायाम में अंगी राहे तरतरी। हम लोगों को बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तरतरी मतलब एनर्जेटिक। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। वाड़े विचारी सजीवपण, और हम लोगों को है ना कुछ करने का एक जज्बा रहता है। हाँ चलो, सुबह उठे, मस्त वहाँ जॉगिंग करके आए, फिर हम लोगों ने थोड़ा योगा किया, तो हम लोगों के शरीर में क्या होता है ना, एक तरह की स्फूर्ति आ जाती है। हमको लगता है कि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते रहे। समझ में आया? देखो,
व्यायाम केल्यामुळे शरीरातील सुस्तपणा यानी क्या है डलनेस, लेझीनेस निघून जातो. शरीरात उत्साह निर्माण होतो. वी फील फ्रेश. शरीर प्रसन्न रहते. हम लोग हैप्पी फील करते खुद को. शरीरातील रक्त प्रवाह उत्तम रहतो. ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. बुद्धिमत्ता बढ़ते और हम लोगों को जो ब्लड सर्कुलेशन होने के वजह से जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ बहुत फास्ट जाता है और हम लोगों का आईक्यू भी बहुत स्ट्रांग होता है. ओके. ते समृद्ध होऊन विचारात सजीवपणा येतो और वो सब कुछ इतना अच्छे से होता है कि हम लोग जो थॉट्स क्रिएट करते हैं इट बिकम्स पॉजिटिव. पॉजिटिव एनर्जी टेक अ प्लेस व्हेन वी डू द एक्सरसाइज. समझ में आया आपको? ये ध्यान में रखो, एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. तो ये सब कुछ हमें एक्सरसाइज से मिलता है कि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं, हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है. ये सब कुछ क्या है? व्हेन वी डू द एक्सरसाइज. समझ में आया आपको? ध्यान में आया? अभी देखो आगे क्या दिया है. व्यायामाने सशक्त स्नायु. स्नायु का मतलब क्या है? मसल्स. बराबर. व्यायामे मानव होई दीर्घायु. दीर्घायु मतलब लॉन्ग लाइफ उसको मिलता है. व्यायामहीन पित्त कफ वायु. पित्त कफ वायु का मतलब ही होता है गैसेस, बदहजमी, बाद में बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या बोलते हैं ना, हम लोग खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं, ये सब कुछ. जर्जर करी अत्यंत. जर्जर मतलब क्या है? हम लोग परेशान हो जाते हैं. ये सबसे जर्जर होने मतलब हैरान होने, मतलब वी गेट ट्रबल. हमको कंटाला आता है कि कुछ भी खाया, हे भगवान, वापस अपना पेट एकदम से फूल जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, अपने सीने में थोड़ी जलन होती है, ऐसा सब कुछ होता है, खट्टे डकार आते हैं. समझ में आया? अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो कौन सा भी खाना आप खाओ, आपको ये सारे के सारे फेस को फेस करना पड़ता है. ओके. देखो, व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात. एक्सरसाइज से आवर मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग. व्यायाम केल्याने माणसाचे आयुष्य वाढते. हम लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं और वो भी बहुत अच्छे से. व्यायाम केला नहीं, अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होता है? पित्त, कफ, वात, ये सारे दोष, मतलब ये सारे खराब चीजें वाढून शरीराला त्रास होतो. ये हमारे शरीर में आ जाते हैं और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है उसके वजह से. ओके. ये हो गया आपका व्यायामाने. व्यायाम न करने से क्या क्या होता है. फर्स्ट लाइन है व्यायाम करते हैं सशक्त स्नायु, वी गेट द स्ट्रॉन्ग मसल्स, लॉन्ग लाइफ. ये सेकेंड लाइन में व्यायामहीना मतलब उसके बिना, अगर वो नहीं किया तो. समझा आपको? अभी आगे. व्यायाम में वाड़े प्रतिकार शक्ति. प्रतिकार शक्ति मतलब क्या? रेसिस्टेंट पावर जो होती है वो बढ़ती है. इम्यूनिटी पावर हम लोग बोल सकते हैं. स्वावलंबनाची वृत्ति, और हमारे में क्या होता है ना, हर काम खुद करने की एक क्या हो जाती है, एक अपने आप अपने अंदर एक एनर्जी आ जाती है. समझा? नहीं तो क्या है ना, लेजीनेस आता है तो हम लोग दूसरे को बोलते ना, ए मेरा वो जरा ग्लास लेके आना, ए मेरा वो बुक लेके आना. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में कंटाला आ जाता है. और वो क्यों आता है? जब आप बहुत सोते हो, या फिर आप बहुत टीवी देखते हो, या फिर आप बहुत मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हो, तभी क्या होता है ना, एक तरह का लेजीनेस हमारे शरीर में आता है. समझ में आया आपको? अभी देखो, व्यायाम में अंगी वाड़े स्फूर्ति, और व्यायाम करने के वजह से क्या होता है? एक तरह का स्फूर्ति मतलब एक तरह की ताकत, उत्साह कार्य करण्याची. मतलब क्या है? कोई भी वर्क करने के टाइम अगर हमने एक्सरसाइज की रहती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. देखो, व्यायामाने शरीरातील प्रतिकार शक्ती वाढते, इम्युनिटी पावर बढ़ती है, स्वावलंबनाची वृत्ति अंगी येते. हम लोग 10 बार भी उठ के हमारी चीजें ले सकते फटाफट. किसी को हम लोग बोलते नहीं ये लेके आ वो लेके आ. व्यायामामुळे अंगात काम करण्याचा उत्साह और जोर बढ़तो. हमारा शरीर इतना स्ट्रांग रहता है कि हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं और बहुत ही एनर्जेटिकली कर सकते हैं. समझ में आया आपको? सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ. यही इसमें बताने की कोशिश की गई है. समझ में आया? फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, ये सूत्र यानी ये नियम, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. सेकंड में अगर हमने कितना भी अच्छा खाना खाया और एक्सरसाइज नहीं किया तो वो भी पॉइजन बन जाता है. थर्ड में व्यायाम करने की वजह से हमारे शरीर में जो लेजीनेस होता है वो दूर हो जाता है. फोर्थ में हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हम लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं.
और व्यायामहीना मतलब व्यायाम नहीं किया तो हमारे शरीर में पित्त, कफ, वायु मतलब गैसेस, बाद में खट्टे डकार, ये सब कुछ आना शुरू होता है। और फिफ्थ में ऐसा दिया है प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, बराबर। और कार्य करण्याची, और हम लोग कोई भी कार्य बहुत अच्छे से, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कर सकते हैं अगर हम लोग एक्सरसाइज जीवन में करते हैं तो। और एक्सरसाइज ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने को करना है सुबह में, तो वो हम लोग जरूर कर सकते हैं। भले आप साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, बट यू डू हाफ एन आवर एक्सरसाइज। ये हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। स्किपिंग भी कर सकते हो, देखो सूर्य नमस्कार भी बताया है यहाँ पे, स्किपिंग भी कर रहे हैं कोई डंबल उठा के भी एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब जिम में जाके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज आपको किसी भी तरह, किसी भी रूप में करना है। समझ में आया? किन्होंने बताया है? ये राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज। समझ में आया आप लोगों को क्या बताया पूरे पोयम में? बहुत सुंदर पोयम है, और आप लोगों को अगर अर्थ समझा तो आप लोग खुद के भी आंसर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। समझा आपको? ओके, चलो बाय।